फेतनाल खवारिज दुनिया के तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाजगाह बन चुकी है। पाकिस्तान तवक्को करता है कि अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इकदाम करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मागला डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए की वजह से बैरून मुल्क अकलियतें महफूज नहीं। मकबूजा कश्मीर का यूएन करारदादों और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल नागुजीर है। पाकिस्तान ने हमेशा एक आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम पर जोर दिया है। गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। दुनिया में मजहबी फिरका बराना नस्ली बुनियाद पर अदम मसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स ने 95,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। हुकूमत पंजाब का आइंदा जुमे, हफ्ते और इतवार को लाहौर और मुल्तान में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। दोनों शहरों में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां बंद, ओपीडीज रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, पीर, मंगल और बुध को देखेंगे। स्मोक की सूरत हाल खराब हुई तो लॉकडाउन कर दिया जाएगा। कल से 1 हफ्ते तक लाहौर, मुल्तान में तामीराती कामों पर पाबंदी होगी। खुदारा स्मोक को संजीदा लें। इस वक्त हेल्थ रिस्क इंतहाई सतह पर है। मोटरसाइकिल पर शहरी घरों से न निकलें। तालीमी इदारों की बंदिश में तौसी कर रहे हैं। जामियात में भी ऑनलाइन क्लासेज होंगी। पंजाब में स्मॉग बरकरार। फिजाई आलूदगी में लाहौर का पहला, मुल्तान का दूसरा नंबर। रावलपिंडी 297 पॉइंट्स के साथ तीसरे और इस्लामाबाद 292 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। स्मॉग के बाईस फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर। 11 परवाजें मनसूख और 3 की मुतबादिल मकामात पर लैंडिंग। परवाजें गैर मामूली ताखीर का शिकार। महकमा मौसमियात ने लाहौर में रात गए हल्की बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। वजीर आजम की अपील पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई। वजीर आला पंजाब की वापसी पर आपको स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। कम अज कम 10 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत ऐलान करे ज़राई जमीन पर हाउसिंग सोसाइटी न बनाई जाए। स्मोक के तदारुक केस में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया। आइंदा साल जून तक इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर होंगी। स्मोक के हवाले से पंजाब हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है। हाईकोर्ट ने बीजिंग का मॉडल देखकर अदालत की मुआवनत करने की हिदायत कर दी। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। रशियाई इकनॉमिक जोन की मुश्किलात से सरमायाकार परेशान। चीन की सेंट्री स्टील ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत में प्रोजेक्ट बंद करने से आगाह कर दिया। 18 निकाती शिकवे कर दिए। खत ने कहा, रशियाई इकनॉमिक जोन की जमीन इतनी महंगी कर दी गई कि प्रोजेक्ट लगाना मुमकिन नहीं रहा। फाटा और पाटा में लगी स्टील मिल्स पाकिस्तान में स्टील मिल्स के कारोबार को मुतासर कर रही हैं। रशिया के इकनॉमिक जोन में बिजली का बुरहान और नेपरा के पास मामलात में ताखीर संगीन मसला है। रशिया के इकनॉमिक जोन में बिजली के लिए शमसी तवानाई की प्लांट लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। आखिरी खत लिख रहे हैं, हालात बेहतर ना हुए तो सेंचुरी स्टील का प्लांट उखाड़ना शुरू कर देंगे। IMF वफ्द के साथ वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अलविदाई मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजीर खजाना ने वफ्द को बजट अहदाफ, IMF शराइत पर अमल दरामद पर ब्रीफ किया। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए मुल्क की मईशत के फरोग पर गुफ्तगू। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए वफ्द से बातचीत की। IMF वफ्द ने शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा किया। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान इख्तितामी सेशन कुछ देर में शुरू होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की मुलाकात। अवामी फलाह बहबूद की कानून साजी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, असेंबली में आवाम की भरपूर तर्जुमानी करें और मसाइल को उजागर करें। विफाक से जो ताउन दरकार होगा उसमें मदद करूंगा। किसी के साथ नाइंसाफी या जुल्म नहीं होने देंगे। मसला हल ना हो रहा हो तो गवर्नर हाउस आकर घंटी बजा सकते हैं। बानी PTI जो भी कॉल देते हैं वो मिस कॉल है।
यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान आज मनाया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी कहते तशद्दुद, मुनाफरत, तौहीन मजहब वेबसाइट ब्लॉक करने के लिए हुकूमत से अपील की। दीगर इस्लामी ममालिक में भी इस तरह की वेबसाइट पर पाबंदी है। पिशावर पुलिस लाइन्स वाले मामले में भी सोशल मीडिया से राब्ते हुए ऐसा मवाद जो पाकिस्तान में मुनाफरत का सबब बने नशर नहीं होने देंगे। इस मामले को लेकर अदालत भी जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी का देवसाई स्कद्दू में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज 15 के करीब मुसाफिर 2 गाड़ियों में गलतरी से बजरिया देवसाई स्कद्दू जा रहे थे। शदीद बर्फबारी के बाद देवसाई में मुसाफिरों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया था। मुसाफिरों के अहले खाना और इलाके के लोगों की अपील पर पाक आर्मी ने अपील पर फौरन हवाई और जमीनी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पाक फौज की टीम देवसाई में फंसे हुए मुसाफिरों को रेस्क्यू करेगी। जहन नशीन कर लें, सुप्रीम कोर्ट अब भी आज खुद नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि आईनी बेंच पे चलेगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ। आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा था आईनी तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की आइंदा हफ्ते के लिए कॉज लिस्ट जारी। ऑडियो लीक कमीशन की तश्कील के खिलाफ केस सुना जाएगा। 18 नवंबर को आजाद उम्मीदवारों को सियासी पार्टी में शमूलियत लाजमी करार देने की दरख्वास्त समाअत होगी। 20 नवंबर को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। और 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला जारी। बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने के 2 अहकामात का लदम करार। अदालत ने फैसले में कहा ट्रायल कोर्ट बरियत की दोनों दरख्वास्तों पर दोबारा फैसला करे। आईसीसी ने भारत से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न जाने की तहरीरी वजूहात मांग ली। जराये का कहना है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कवानीन के तहत ठोस वजूहात बताना होंगी। तहरीरी वजूहात जायज न हुई तो आईसीसी भारत को पाकिस्तान आने का कहेगा। भारत न माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में नवी टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम की अदम शिरकत से आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान हो सकता है। पाक भारत मैच न होने से नुकसान का तखमीना $10 करोड़ लगाया गया। अमेरिका ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत कर दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का आज़म। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा ऐसे खतरात से निपटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। अमरीका ने BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। भारत के पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार के सवाल पर कहा अमरीका ने हमेशा खेलों की सिफारतकारी को तरजीह दी है। ये लोगों को जोड़ती है। उड़ेगा जिस तरह तोशा खाना केस उड़ा है, जिस तरह साइफर केस उड़ा, जिस तरह इद्दत केस उड़ा। खान साहब से आज जब मुलाकात हुई 24 नवंबर के लिए जो पैगाम कौम को दिया है कि आगे आजादी है और अगर आप नहीं निकलते तो फिर एक लंबी गुलामी है। जिस तरह तोशा खाना केस उड़ा उसी तरह 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी उड़ेगा। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ पुरअमन मार्च की कॉल दी है। मुल्क भर से लोग आएंगे। एहतजाज के लिए इस्लामाबाद में जगह का तयन कयादत करेगी। एहतजाज का मकसद मैंडेट 26वीं आईनी तरमीम की वापसी और कारकुनों की रिहाई होगी। वकील फैसल चौधरी ने कहा मुल्क के सबसे बड़े सियासी लीडर को जेल में रखा है। 1 साल बाद नैब कहती है गलती हो गई। चेयरमैन नैब और तफ्तीशी अफसर इस्तीफा दें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बानी पीटीआई मुजाहिरों और एहतजाज से बाहर नहीं निकल सकते। 24 नवंबर के एहतजाज से फायदा नहीं, नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ में कई धड़े बन गए। आधी पार्टी एहतजाज के हक में नहीं। वफाकी वजीर सनत राना तनवीर का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा नवाज शरीफ चेकअप के बाद जल्द वतन वापस आएंगे। जब जरूरत होगी नवाज शरीफ जलसे और तकरीरें भी करेंगे। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब इमारात की सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है। कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर तीर चल गया। बीबी शहीद के जियाले जीत गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। कहा अवाम ने फिर नफरत और तकसीम की सियासत मुस्तरद करके अवामी खिदमत को चुना। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना तकरीबन मुकम्मल हो गई। रॉबर्ट F. कैनेडी जूनियर को सेक्रेटरी सेहत नामजद कर दिया।
जूनियर कैनेडी की नामजदगी के साथ ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के हिस्से की कीमत गिर गई। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ऑटिज्म वैक्सीन के खिलाफ मौकफ रखते हैं और कोरोना से मुतालिक गलत मालूमात भी फैला चुके हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक और शिमाली डकोटा के गवर्नर डॉग बर्गम को सेक्रेटरी दाखिला नामजद किया गया है। ट्रंप ने अपने वकील को डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल के लिए नामजद किया है। न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र रुकन पार्लियामेंट मैपी क्लार्क का अनोखा एहतजाज। पार्लियामेंट में माओरेली कबीले की नुमाइंदगी के हवाले से मुतनाज़ कानून साजी पर ऐवान में हाका डांस किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मज़कूरा कानून साजी के खिलाफ माओरी कबीला भी सरापा एहतजाज। अदाकार अदनान सिद्दीकी ने बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम से मुलाकात की तस्वीर शेयर कर दी। अदनान सिद्दीकी ने कैप्शन में लिखा, बकिंगम पैलेस में इस मुख्तसर मुलाकात की याद अब भी ताज़ा है। अदनान सिद्दीकी को बरतानवी बादशाह और मलका की तरफ से मदऊ किया गया था। और स्वात के बाला इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। वादी कालाम और महोडंड में 2 रोज से जारी हल्की बारिश और बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। मौसम सरमा की बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए सयाह भी पहुंच गए।